अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 9.3 और उसका है फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब हमने ना हमें पहले उन्होंने दिया हुआ था, जो हमने 9.2 में की एक्सरसाइज सॉल्व की 9.2 की, वो उसमें हमें ना दिया हुआ था ट्राइंगल दिया हुआ था, या हमें कह लें कि रेक्टेंगल दिया हुआ था। अब उसने हमें यहाँ पे स्फीयर की बात की है। स्फीयर कैसा होता है, इस टाइप का हमारे पास क्या है, स्फीयर। अब स्फीयर का हमने निकालना है, उसने हमें दिया हुआ है रेडियाई दिया हुआ है आर इन द रेशियो, उसने क्या दिया हुआ है 3 and 4। यानी कि अब हम देख लें तो हमारे पास द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज, हमारे पास क्या है, दो स्फीयर की रेडियाई है और उनका क्या है, रेशियो है। मींस के R1 and R2 उसकी रेशियो क्या है 3 and 4। यानी कि अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड R2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने स्फीयर का बेसिकली क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और उसकी क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। पहले हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि पहले हम ट्राइंगल में कर रहे थे तो वो हमारे पास एरिया होता है उसका ट्राइंगल का, और क्या होता है हमारे पास लेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास उसने दो स्फीयर हैं, ठीक है, उसके रेडियस बता दिए, एक का 3 है और एक का 4 है। अब हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। पहले हम यहाँ पे स्क्वायर करे थे, पिछले सिमिलर फॉर्मूला में जो था वो हमारे पास क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर था। बट हम यहाँ पे अब स्फीयर का निकाल रहे हैं, तो स्फीयर के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। उसके अंदर वॉल्यूम और रेडियस होता है, यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे। R1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 एंड R2 की वैल्यू क्या हमारे पास 4। इसका क्यूब ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब 27, यानी कि 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। का क्यूब का मतलब होता है 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आएगा वो 27 होगा। जैसे 3 3 9 एंड 9 3 27। इसी तरह 4 का लेना है, 4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 से 16 एंड 16 4 से 64। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। यानी कि हमारे पास जो V1 की वैल्यू आई है, अगर हम इसकी रेशियो निकालें V1 रेशियो V2, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 27 रेशियो 64। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आई है 27 आई है, और V2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 64। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 8 and 27। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अब बेसिकली उसने हमें ना दो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन दिए हुए हैं, वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर हैं। उनका जो वॉल्यूम है ना, वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमारे पास है 8, एक का 8 है और एक का वॉल्यूम है 27। अब बेसिकली हमने साइड्स यानी कि इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, L1 और L2 को। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है V1 रेशियो V2 और उसकी वैल्यू क्या दी है 8 रेशियो 27। यानी कि हमारे पास जो V1 है वो 8 है एंड V2 हमारे पास क्या है 27। अब हमने निकालनी क्या है, बेसिकली उसकी साइड्स निकालनी है। पे लिखेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे L1 रेशियो L2 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट हम करेंगे L1 एंड
L2 be the side of regular tetrahedron since the similar formula is, अब हमारे पास इसका सिमिलर फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब हमारे पास L1 V1 और V2 दिया हुआ है, क्या है हमारे पास V1 8 और V2 हमारे पास क्या है 27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक हम इसके क्यूब को नहीं हटाएंगे तब तक हमारे पास ये L1 और L2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों जगह हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्यूब रूट और हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। अब हम क्या ले लेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। 8 का क्यूब रूट लिया तो वो हमारे पास 2 की पावर 3 आया, और 3 का लिया तो वो भी 2 की पावर 3 की पावर 3 आया, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 था, और यहाँ पे क्या आ गया था, L1 और L2। ठीक है, अब ये क्यूब रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 ओवर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू L1 और L2। अब इसकी L1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2 है, और L3 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 3 है। अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो वो L1 L2 इज इक्वल टू 2:3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को देखा कि उसकी शेप क्या होती है। उन्होंने कहा था कि दो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैं जो सिमिलर हैं, जिनका वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, इनकी साइड्स निकालनी थी। हमने ये फॉर्मूला लगाया V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। फॉर्मूला लगा के हमने इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या लिया, टेकिंग क्यूब रूट, दोनों जगह हमने क्यूब रूट ले लिया। वहां से हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू आ गई, वो क्या की 2 और 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे क्या है, टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 64 and 125, what is the ratio of their heights and their base radii। अच्छा, अब हमें ना ये दो पार्ट दिए हैं उसने, और आपने दो कोन की हाइट भी फाइंड आउट करनी है और इसके बेस रेडियाई को भी फाइंड आउट करना है, जबकि उसके वॉल्यूम दिए हुए हैं। कौन किस शक्ल में होती है, इस टाइप के हमारे पास क्या होती है, कौन होती है। दो कौन है जो सिमिलर हैं, उनका वॉल्यूम दिया हुआ है। V1 हमें जो दिया हुआ वो 64 है, एंड V2 हमारे पास 125 है। इस पार्ट में हमने इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, H1 और H2 को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट H1 एंड H2 be the height of cone of two right cone, then अब हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, और कोण की फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास V1 क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है हमारे पास 64 एंड V2 हमारे पास 125 इज इक्वल टू H1 और H2 को हमने यहाँ से निकालना है इसकी वैल्यूज को, जबकि हमें क्या दिया हुआ है ऊपर क्यूब। तो हम क्या ले लेंगे, जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का किया, वैसे ही सेम ऐसे करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट सॉरी, ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। इधर भी 64 ओवर 125 के ऊपर भी क्यूब रूट ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। ये इसका जो क्यूब है वो इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 64 का क्यूब लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब हम लेंगे अपने 5 का एलसीएम, सॉरी 125 का एलसीएम। 125 का एलसीएम कैसे आएगा, 525 सा एंड 5 सा 5 1 सा, तो 5 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 125 के। अब 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 किससे कट के क्यूब रूट
3 से। अभी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास H1 और H2 की, H1 ओवर H2 की वैल्यू आ गई 4/5। अगर हम इसका रेशियो लिखें H1 रेशियो H2 की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका द बेस रेडियाई, ठीक है, हमने क्या करना है फाइंड द बेस रेडियाई को करना है। अब बेस रेडियाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो कोण है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, V1 हमें दिया है 8, V2 हमारे पास है 120, सॉरी 8 नहीं दिया 64 दिया है और 125 है। अब हमने बेस रेडियाई यानी कि A1 और A2 को निकालना है। अभी हम कह लें कि डायरेक्टली V1 को V1 ओवर V2 को A1 ओवर A2 करके हम नहीं निकाल सकते, जैसे हमने ये निकाला कि हमारे पास V1 और V2 था, हमने हाइट निकाली थी H1 ओवर H2 को करके हमने सॉल्व करके हमारे पास हाइट निकल आई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम पहले क्या लिखेंगे, हमें पहले चाहिए R चाहिए, ठीक है। अब जो V1 है द बेस, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है द बेस रेडियाई। अब हमें इसके लिए चाहिए R1 एंड R2, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू रेगुलर कोण। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, क्योंकि हम डायरेक्टली A1 और A2 को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम R1 और R2 का कैलकुलेट करेंगे। V1 की जो वैल्यू वो पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे, R1 ओवर R2 का क्यूब। अब यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 के इक्वल है और 5 का क्यूब हमारे पास 1, हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट से कट गए, यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 और R2 की वैल्यू। अब हमारे पास R1 क्या आ गया 4, R2 हमारे पास क्या आ गया 5। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है A1 और A2, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 और R2 का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है A1 और A2 की। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 और R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास 16 ओवर 25, A1 ओवर A2। अब A1 तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 16 एंड A2 की वैल्यू आ गई 25।